और हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है कि 300 केल्विन ताप पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब, तो इसने परासरण दाब यानी पाई दिया हुआ है 4.98 बार। इसमें बेटा जी हमें ये याद रखना है कि ये जो बार यूनिट है ये प्रेशर की है और प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो बहुत टाइम हमको क्या करेगा कि प्रेशर की यूनिट्स के बीच में यहाँ हेर फेर कर देगा और उन प्रेशर की यूनिट्स के बीच में हेर फेर करने की वजह से क्वेश्चन के अंदर डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो टेम्परेचर दे रखा है इसने 300 केल्विन और ये कह रहा है कि 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले यानी कि सांद्रता दी है ग्लूकोज के विलयन की। यदि इसी ताप पर परासरण दाब, यदि इसी ताप पर परासरण दाब 1.52 बार हो, कितना हो? 1.52 बार हो। जब हमारा 4.98 बार था तो इसकी जो सांद्रता थी वो थी हमारी 36 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, 36 ग्राम प्रति लीटर से आप मोल निकाल सकते हो, मोलरता निकाल सकते हो। अब ये कह रहा है कि अगर हम पाई को 1.52 बार कर दें और टेम्परेचर को अगर अपन 300 केल्विन कर दें तो ये बताइए कि इसकी सांद्रता क्या होगी। तो बेटा ये देखो, ये जो डाटा दिया हुआ है ये यूज़लेस डाटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पाई इक्वल टू होता है CRT और यहाँ पर जो R है वो गैस नियतांक है या गैस कांस्टेंट है। तो बच्चा क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा डाटा प्रोवाइड किया गया है इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाएगा। देखो भाई, पाई की वैल्यू यहाँ है ही है, सी की वैल्यू यहाँ है ही है, टी की वैल्यू यहाँ है ही है और ये गैस नियतांक की वैल्यू होती है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व्ड है। तो इस क्वेश्चन की कोई भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ इस दूसरे क्वेश्चन में जो एक्चुअल चीज़ पूछी गई है वहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो और हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, 0.0832 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। बोलो जी, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। सी निकालना है तो हम जानते हैं कि हमारा जो पाई है, पाई बराबर होता है CRT। लो साहब, पाई की तो सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन RT। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.52 बार और R की वैल्यू है हमारे पास, ये तो पता ही है सबको, 382 बार पर लीटर, सॉरी बार लीटर पर मोल पर केल्विन। और आपका जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है 300 केल्विन। तो केल्विन से बेटा जी केल्विन कट गया, बार से आपका बार कट गया और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.061 मोल प्रति लीटर। क्या आ जाएगा? 0.061 मोल प्रति लीटर। यही हमारा आंसर है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसका ग्राम भी निकाल सकते हो क्योंकि C बराबर क्या होता है, N/V। ठीक है, तो B अगर अपन 1 मोल ले लें तो अगर अपन V को अगर 1 लीटर ले लें तो C बराबर क्या हो जाएगा, N। अगर B को अपन 1 लीटर का विलयन बना लें तो C बराबर क्या हो जाएगा, N। तो N कितना आ जाएगा, 0.061 मोल्स। और हम जानते हैं N इक्वल टू होता है W/M। दे क्या रखा है उसने दे रखा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा आपका तो W बराबर हो जाएगा N/M। तो ये हो गया 0.061 और ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो होगा हमारा 12 छिक्की 72 और 12 और 16 छिक्की 96। तो ये हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो अपन इसका गुणा कर देंगे 180 ग्राम पर मोल का, तो मोल से मोल कट जाएगा, यहाँ जो मोल आएगा और 180 का मल्टीप्लाई करने पर इसका 0.061 मल्टीप्लाई बाई 180 ग्राम इतना वजन आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हो कि कितनी उसकी ग्राम में वैल्यू होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, यहीं तक प्रश्न को करना है। अगर आगे वे प्रश्न को पूछता तो हम इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर देते। ठीक है ना, ये आपको पेपर में नहीं करना है, यहीं तक करना है। निकालना चाहो तो निकल जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मारो क्योंकि व्यूज़ काउंट बहुत कम है और आपका सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम।